तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी जर्नी पर चलते हैं जो इंसान की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग से शुरू होकर इस ब्रह्मांड के बिल्कुल आखिरी छोर तक जाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सामने कुछ ऐसी तस्वीरें रखी हैं जो देखने में किसी साई-फाई मूवी के सिनेमैटिक शॉट्स जैसी लगती हैं। ये इतनी हाइपर रियलिस्टिक हैं कि इन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे और अनसुलझे राज खोलती हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। नासा का कहना है कि इस टेलीस्कोप की हर एक तस्वीर अपने आप में एक नई खोज है और हर इमेज इंसानियत को यूनिवर्स का एक ऐसा नज़ारा देगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हम लिटरली उन चीज़ों को देखने वाले हैं जो आज तक हमारी नज़रों से पूरी तरह छुपी हुई थी। $10 बिलियन सुनकर ही होश उड़ जाते हैं ना। यह सच में कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। स्पेस में इस अल्टीमेट आई इन द स्काई को सेट करने के लिए पूरे 25 साल की लगातार मेहनत और इतना भारी भरकम बजट लगा है। यह ह्यूमन हिस्ट्री का अब तक का सबसे पावरफुल और विशाल स्पेस साइंस टेलीस्कोप है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे जहां रखा गया है वहां की सर्दी किसी को भी जमा सकती है, -266.75 डिग्री सेल्सियस। स्पेस के इस घनघोर अंधेरे में ये एब्सोल्यूट जीरो से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है। ये टेलीस्कोप हमारी धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L2 ऑर्बिट में घूम रहा है और इसे सूरज की डायरेक्ट गर्मी से बचाने के लिए इसके ठीक पीछे एक टेनिस कोर्ट के साइज का मैसिव सनशील्ड लगाया गया है। अगर हम इसके स्केल को अपनी रोजमर्रा की चीजों से कंपेयर करें तो एक स्टैंडर्ड DSLR कैमरे का लेंस करीब 24 से 50 मिलीमीटर का होता है। एक्चुअली स्क्रैच दैट, कुछ प्रोफेशनल जूम लेंस थोड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन जेम्स वेब का फोकल लेंथ 131.4 मीटर्स, मिलीमीटर्स नहीं सीधे मीटर्स, और इसका मेन मिरर 705 किलोग्राम का है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अकल्पनीय चमत्कार है जो इन सिनेमैटिक और माइंड ब्लोइंग विजुअल्स को पॉसिबल बनाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये टेलीस्कोप इतनी दूर तक देखता कैसे है। इस पर मेनली 2 कैमरे लगे हैं, नियर इंफ्रारेड यानी NIRCAM और मिड इंफ्रारेड यानी MIRI कैम। MIRI कैम लंबी इंफ्रारेड वेवलेंथ्स को कैप्चर करता है और इसका सबसे बड़ा मैजिक ये है कि ठीक वैसे ही जैसे रेडियो वेव्स ठोस दीवारों के आर पार जा सकती हैं, ये लंबी वेवलेंथ्स स्पेस में मौजूद घनी धूल और कॉस्मिक बादलों के बिल्कुल आर पार देख सकती हैं। डीप स्पेस एंड टाइम ग्लिम्सिंग द बिगिनिंग। आइए अब इंजीनियरिंग की दुनिया से निकलकर सीधे पास्ट में चलते हैं, और वो भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे। ये जो विजुअल है ये यूनिवर्स की हिस्ट्री की सबसे पुरानी झलक है। इसमें हम गैलेक्सी क्लस्टर SAMCS W0723 को देख रहे हैं। यहाँ एक कमाल का फिनोमेना काम कर रहा है जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। होता क्या है कि पास की गैलेक्सीज की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने पीछे से आ रही लाइट को बेंड कर देती हैं, बिल्कुल एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। 12.5 घंटे के एक्सपोजर के बाद आई ये डिटेल हमें सीधे 13.1 बिलियन साल पुराने यूनिवर्स का सिनेमैटिक व्यू दे रही है। स्टेफेंस क्विंटेट 5 विशाल गैलेक्सीज का एक ग्रुप है। इनमें से सबसे लेफ्ट वाली गैलेक्सी 40 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और बाकी 4 290 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। वो 4 गैलेक्सीज एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके गुरुत्वाकर्षण बल आपस में वायलेंटली टकरा रहे हैं और उनके तारों और डस्ट को आपस में खींचकर ब्लेंड कर रहे हैं। स्पेस के सन्नाटे में चल रहा ये एक बेहद ड्रामेटिक और हिंसक कॉस्मिक डांस है। द साइकिल ऑफ स्टार्स, कॉस्मिक लाइफ एंड डेथ। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि अब हम लाइफ और डेथ के उन विशाल कॉस्मिक स्केल्स पर बात करने वाले हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। एक मरते हुए तारे के इस आखिरी चमकते हुए स्टेज को प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। जब कोई तारा अपने एंड पर होता है तो वो हजारों सालों तक गैस और धूल स्पेस में रिलीज करता है। इस हाइपर रियलिस्टिक विजुअल में 2 तारे एक दूसरे के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं, जिससे उस मरते हुए तारे की गैस कुछ इस तरह मिक्स हो रही है मानो पानी में धीरे धीरे चीनी घोल दी गई हो। तारों की इस लंबी लाइफ साइकिल की शुरुआत एक स्टेलर नेबुला से होती है। उसके बाद वो एक एवरेज स्टार बनता है, ठीक वैसा ही जैसा आज हमारा सूरज है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ड्रामेटिक सच्चाई छुपी है। करीब 5 बिलियन साल बाद हमारा सूरज भी भूलकर एक रेड जायंट बन जाएगा और वो इतना विशाल हो जाएगा कि लिटरली बुध और शुक्र ग्रहों को पूरी तरह निगल लेगा और एंड में वो सिकुड़कर बस एक व्हाइट ड्वार्फ बनकर रह जाएगा। डेथ के उस खौफनाक नज़ारे के बाद अब जन्म की बात करते हैं। इसे कैरिना नेबुला कहा जाता है। धूल और गैस से बने इन टावरिंग सिनेमैटिक पहाड़ों को कॉस्मिक क्लिफ्स का नाम दिया गया है।
ये अपने आप में एक जायंट स्टेलर नर्सरी है। यहाँ जो चमकते हुए लाल डॉट्स नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली बिल्कुल नए जन्म लेते हुए नन्हे तारे हैं। डिकोडिंग एलियन एटमॉस्फेयर्स, द सर्च फॉर वाटर। अब इन मैसिव कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स से निकलकर बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर आते हैं और एक नए इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, हम 1150 लाइट ईयर्स दूर मौजूद किसी एक्सोप्लैनेट पर पानी होने का कंफर्म दावा कैसे कर सकते हैं, वो भी तब जब हमारे पास उस ग्रह की एक भी डायरेक्ट फोटो नहीं है। ये सवाल किसी के भी दिमाग को घुमा सकता है, लेकिन WASP 96b नाम के इस प्लैनेट का राज टेलीस्कोप पर लगे एक चमत्कारी इंस्ट्रूमेंट ने खोला है, जिसे निरिस स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का साइंस ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे आसपास की चीजें। जैसे पेड़ के पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल लाल और नीली रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो रंग वो नहीं सोख पाता, यानी हरा, राइट, वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। एग्जैक्टली वैसे ही पानी लाल, पीला और नारंगी रंग को एब्जॉर्ब कर लेता है और नीला रिफ्लेक्ट करता है। स्पेक्ट्रोग्राफ्स यही मेजर करते हैं कि स्पेस से आने वाली लाइट में से कौन सी वेवलेंथ्स मिसिंग है, ताकि सटीक रूप से पता चल सके कि वहां कौन सा मॉलिक्यूल मौजूद है। WASP 96b का जो स्पेक्ट्रोग्राफिक डेटा सामने आया, उसने क्लियर कर दिया कि वहां H2O यानी पानी अच्छी खासी मात्रा में है और साथ ही बादल और धुंध भी हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। वहां पानी भले ही हो, पर उस प्लैनेट का टेम्परेचर 530 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। ये इतनी भयंकर आग उगलती हुई गर्मी है कि वहां किसी भी तरह के जीवन का होना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। लेकिन रुकिए, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स जहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है, उनका एस्टिमेटेड नंबर 300 मिलियन है। जी हां, करीब 30 करोड़ ऐसे ग्रह जहां जमीन और पानी दोनों हो सकते हैं। ये फैक्ट लिटरली किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि हम असल में एक दूसरी धरती, एक ट्विन प्लैनेट खोजने के कितने करीब हैं। इस स्लाइड में TRAPPIST-1e नाम के एक्सोप्लैनेट को देखिए। पृथ्वी के मुकाबले इसका रेडियस 91% है, ग्रेविटी 93% है और डेंसिटी तो एग्जैक्ट 102% है। ये नंबर्स देखकर ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी धरती की एक परफेक्ट मिरर इमेज ढूंढ ली हो। ये ग्रह पृथ्वी से महज 40 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और ये सबसे प्राइम कैंडिडेट इसलिए है क्योंकि ये एक अल्ट्रा कूल ड्वार्फ तारे के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये अपने तारे से एक ऐसी परफेक्ट दूरी पर है जहां का तापमान ऐसा है कि पानी ना तो उबलेगा और ना ही जमेगा। इसकी सतह भी सॉलिड और चट्टानी है। अब बस जेम्स वेब को यह कंफर्म करना है कि क्या वहां के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर का सही बैलेंस मौजूद है। अगर ऐसा हुआ तो ये गेम चेंजर होगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के एंड में एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल सामने खड़ा होता है। जब अंतरिक्ष के उस अनंत अंधेरे में 30 करोड़ से ज्यादा रहने लायक दुनिया इंतजार कर रही हैं, तो क्या इंसानियत सच में अब उस हिस्टोरिकल मोमेंट के बिल्कुल एज पर खड़ी है जब हमें यह पता चलेगा कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं? ये एक ऐसा थॉट है जो यकीनन किसी को भी डीपली सोचने पर मजबूर कर सकता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगली शानदार खोज तक के लिए